नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे यूपीएससी। अभी तो हम टारगेट कर रहे हैं यूके एसएससी एडीओ के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। लेकिन ये पटवारी, लेखपाल, बीडीओ, पुलिस, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, बैंकिंग एटसेट्रा एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये हर उन लोगों के लिए उपयोगी रहेगी ये वाली वीडियो। तो हर उन लोगों के लिए उपयोगी रहेगी जो किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि एडीओ में इसका सिलेबस क्या दे रखा है। तो मैं एक बार सिलेबस बता देता हूँ आपको कि जो एडीओ के लिए सिलेबस है वो ये रहा। कंप्यूटर उपकरणों का मूल ज्ञान, मतलब इस पे हमने इन सारे टॉपिक पे ही आज की एमसीक्यू सीरीज रखी हुई है, ठीक है। तो इनपुट एवं आउटपुट उपकरण, भंडारण उपकरण, स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। स्टोरेज है, उसके बाद है मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, प्राथमिक, द्वितीयक एवं सहायक मेमोरी क्या होती है। उसके बाद होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली और ऑफिस अनुप्रयोग एवं इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और गूगल डॉक्स, डब्ल्यू एवं वेब ब्राउजर से और इंटरनेट एवं उपयोग एवं ईमेल का प्रयोग, ठीक है। इनसे रिलेटेड आज का हमारा वीडियो होने वाला है। अब बात आती है कि हमारा जो शेड्यूल रहता है वो कैसे कैसे रहता है, मैं आपको एक बार बताता हूँ। एक मैं वीडियो जो देता हूँ हमेशा वीडियो एग्जाम्स के लिए, ये आती है सुबह 9 से लेकर 9:30 बजे के बीच में। ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, ठीक है। ये काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड रहता है और सारे वीडियो जितने भी मैंने ये टेस्ट सीरीज चला रखी है यूट्यूब पे वीडियो के एग्जाम के लिए, ये सारी कंपलसरी, मतलब सबके लिए तो ज़रूरी है और फ्री में है ये, ठीक है। ये कंप्यूटर भी का जो सिलेबस है इसमें, ये कंपलसरी सारे लोगों के लिए है। एक वीडियो आ जाएगी 9 से 9:30 बजे तक। उसके बाद दूसरी जो वीडियो आती है वो आती है 5 से लेकर 6 बजे के बीच में। फिर उसके बाद हमारा एक टेलीग्राम चैनल पर हमारा क्विज भी होता है। तो क्विज भी हुआ भी हम लोग केवल एडियो के लिए ही देख रहे हैं, ठीक है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं। उसके बाद जैसे एडियो का एग्जाम, ये मतलब यूकेएसएससी एडियो वाला एग्जाम्स हो जाता है, उसके बाद सीधा हम आ जाएंगे आरओ ईआरओ, जो सचिवालय की वैकेंसी आ रही है अभी, और विधानसभा की आ रही है, पटवारी लेखपाल का होने वाला है, फॉरेस्ट गार्ड का होने वाला है, और अदर जो भी एग्जाम्स है, वीडियो भी पढ़े भी तो हैं ही, उसी में ही है। इन और लोअर पीसेस अपर पीसेस तो हैं, तो इन सबसे रिलेवेंट ही वीडियो आएगी। नंबर दूसरी बात, हमेशा जो क्विज होगी वो फ्री में रहेगी सभी लोगों के लिए, तो आप वहाँ पे ज़रूर जुड़िए। वहाँ पे कोशिश ये रहती है कि वहाँ पे दोनों दोनों लैंग्वेज में क्विज कराई जाती है, ठीक है। वहाँ पे पोल सिस्टम के थ्रू होता है, तो आप लोग अपना इस तरह देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का हम जो वीडियो शुरू करते हैं अब। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन आज का दोनों ही लैंग्वेज में है। तो जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या रहेंगे आज, कंप्यूटर जो पहला क्वेश्चन, मतलब हमारा जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड हमारा 10 क्वेश्चन है। तो क्या क्या है मैं बता देता हूँ आपको। कंप्यूटर उपकरणों का मूल ज्ञान, इनपुट एवं आउटपुट उपकरण, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट्स डिवाइसेस। बहुत लोगों की डिमांड रहती है कि इंग्लिश में लेके आओ, उनकी वजह से ये इंग्लिश में भी टाइप किया गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर का कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस है जो कीबोर्ड की तरह टेक्स्ट एंटर करने के लिए उपयोग होता है। विच कंप्यूटर डिवाइस इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू एंटर टेक्स्ट लाइक अ कीबोर्ड। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए माउस, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी जॉयस्टिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा माउस, ठीक है। अब देखते हैं हम, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कर्सर को नियंत्रित करता है और क्लिक के माध्यम से इनपुट देता है, ठीक है। माउस को 1964 में डगलस एगबर्ट ने आविष्कार किया था। तो माउस का जो आविष्कार किया था डगलस ने किया था, और यह ऑप्टिकल एवं मैकेनिकल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंटर एक डिवाइस है। ए प्रिंटर इज एन डैश डिवाइस। तो कैसा डिवाइस है, प्रिंटर के बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी स्टोरेज, ऑप्शन नंबर डी प्रोसेसिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी आउटपुट डिवाइस। अब बात करते हैं हम, प्रिंटर डिजिटल डेटा को कागज़ पर प्रिंट करके आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर डिवाइड्स आउटपुट बाय प्रिंटिंग डिजिटल डेटा ऑन पेपर, ठीक है। मैं थोड़ा आपको एक बार बता देता हूँ कि जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आउटपुट डिवाइस में जो आता है, जैसे मॉनिटर भी आ जाता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, ठीक है। ये क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइस ही हैं, ये उसमें आते हैं, ठीक है।
लेज़र प्रिंटर उच्च गति से प्रिंट करते हैं, जबकि इंकजेट रंगीन प्रिंटिंग के लिए बेहतर है। प्रिंटर 2 महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें और आ गए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्कैनर का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ स्कैनर? ऑप्शन नंबर ए है ध्वनि रिकॉर्ड करना यानी रिकॉर्ड साउंड। ऑप्शन नंबर बी है छवि या दस्तावेज को डिजिटल रूप में बदलना, कन्वर्ट इमेज व डॉक्यूमेंट टू डिजिटल फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी है वीडियो प्ले करना यानी प्ले वीडियो। ऑप्शन नंबर सी डी है फाइल स्टोर करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी छवि या दस्तावेज को डिजिटल रूप में बदलना, कन्वर्ट इमेज व डॉक्यूमेंट टू डिजिटल फॉर्म। छवि या दस्तावेज को डिजिटल रूप में बदलना ही यही क्या कहता है, स्कैनर कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है स्कैनर की और क्या क्या इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। स्कैनर जो होता है, स्कैनर ऑप्टिकल करेक्टर यानी रिकग्निशन होता है, यानी OCR। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि OCR का फुल फॉर्म बताए, का उपयोग करके एक इनपुट लेता है। स्कैनर टेक्स इनपुट यूजिंग ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजेशन। अधिक तथ्यों के फ्लैट बेड यानी स्कैनर घरेलू उपयोग के लिए सामान्य है, जबकि सीट पैड बड़े दस्तावेजों के लिए होता है। सीट पैड जो होता है बड़े दस्तावेज के लिए, लेकिन स्कैनर जो होते हैं छोटे घरेलू कार्य के लिए। ठीक है, अब बात आती है हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक डिवाइस है। तो अ माइक्रोफोन इज एन डैश डिवाइस। तो कैसा डिवाइस है? ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी स्टोरेज, ऑप्शन नंबर डी मेमोरी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में थोड़ा बता देता हूँ। इनपुट ध्यान से सुनना, मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ। इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है? एक आ जाता है इसमें कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैम और जॉयस्टिक। ये क्या आ जाते हैं हमारे इनपुट डिवाइस में आ जाते हैं। अब बात करते हैं, यह ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदलकर कंप्यूटर में इनपुट देता है। It converts sound to electrical signals for input to the computer। अतिरिक्त तथ्य होंगे USB, माइक्रोफोन, प्लग एंड प्ले होते हैं और वॉइस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के साथ उपयोगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मॉनिटर का प्रकार जो पतला और कम बिजली खपत वाला होता है। Which type of monitor is thin and consumer less power? ऑप्शन नंबर ए है CRT, ऑप्शन नंबर डी है LCD, ऑप्शन नंबर बी है LCD, ऑप्शन नंबर सी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर डी है कीबोर्ड। तो ये है तुम्हारा LCD, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस है, जो वीडियो ग्राफिक्स दिखाता है। LCD जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इज एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्लेज वीडियो इन एंड ग्राफिक्स। एक्स्ट्रा दे दूंगे लेड यानी मॉनिटर होता है, जो LCD का उन्नत रूप है, जो बेहतर कंस्ट्रक्शन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का, टच स्क्रीन टच एक डिवाइस का उदाहरण है। और टच स्क्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश डिवाइस। तो कैसा है? केवल इनपुट, ऑप्शन नंबर बी है केवल आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी है इनपुट और आउटपुट बोथ, ऑप्शन नंबर डी है स्टोरेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बोथ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट दोनों है। ठीक है, यह टच से इनपुट लेता है और डिस्प्ले के रूप में आउटपुट देता है। इट्स टेक इनपुट वाई टच एंड प्रोवाइड्स आउटपुट एज डिस्प्ले। अतिरिक्त तथ्य होंगे जैसे हैं कैपेसिटिव कैपेसिटिव टच स्क्रीन स्मार्टफोन में आम है, जबकि रिसिस्टिव पुराने डिवाइस में। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लॉटर का उपयोग मुख्य रूप से क्या करने के लिए किया जाता है? व्हाट आर प्लॉटर प्राइमरी यूज फॉर? ऑप्शन नंबर ए है टेक्स्ट यानी टेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी बड़े ग्राफिक्स या चार्ट प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटिंग लार्ज ग्राफिक्स व चार्ट्स, ऑप्शन सी है ध्वनि आउटपुट यानी साउंड आउटपुट, ऑप्शन नंबर डी है डेटा स्टोरेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बड़ी ग्राफिक्स या चार्ट प्रिंटिंग्स के लिए। जैसे आपने देखे होंगे ना, बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं जो ना, तो वो क्या होता है प्लॉट के द्वारा ही होते हैं। वो एक तरह का प्लॉटर क्या होता है, एक प्रिंटर ही होता है। लेकिन जितने भी बड़े बड़े बैनर हो गए या इस टाइप की जो चीज़ें होती है, बोर्ड में जो चिपकाए जाते हैं, बड़े-बड़े लोग अपने एडवर्टाइज़मेंट के लिए करते हैं ना, कहीं पे लिखा रहता है, तो वो ही होते हैं ये। ठीक है? बड़ी ऑप्शन ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है, यह यह आउटपुट डिवाइस है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए ही उपयोगी है। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस
यूजफुल फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। अतिरिक्त तथ्य है पेन प्लॉटर रेखाओं को स्याही से खींचते हैं जबकि इंकजेट प्लॉटर रंगीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वेबकैम एक डैश डिवाइस है। वेबकैम इज एन डैश डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए है इनपुट, ऑप्शन नंबर बी है आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी है प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर डी है स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इनपुट डिवाइस है। यह वीडियो यह वीडियो और इमेज कैप्चर करके इनपुट प्रदान करता है। इट्स प्रोवाइड्स इनपुट बाय कैप्चरिंग वीडियो एंड इमेज। अधिक तथ्य होंगे एच डी वेबकैम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए 720p या 1080p यानी इसका जो रेजुलेशन होता है उसको देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा स्पीकर कंप्यूटर का डैश डिवाइस है। ऑप्शन स्पीकर आर ए कंप्यूटर्स डैश डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर ए है इनपुट, ऑप्शन नंबर बी है आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी है मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी है सीपीयू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर आउटपुट। यह ऑडियो यानी सिग्नल को ध्वनि में बदलता है। इट्स कन्वर्ट ऑडियो सिग्नल टू साउंड। सराउंड यानी साउंड स्पीकर 5.1 चैनल सिस्टम में इमर्सिव ऑडियो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा बारकोड रीडर एक डिवाइस है। अब बारकोड रीडर इज एन डैश डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए है आउटपुट, ऑप्शन नंबर बी है इनपुट, ऑप्शन नंबर सी है स्टोरेज, ऑप्शन नंबर डी है नेटवर्किंग। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन यानी इनपुट। एक्सप्लेनेशन होगा यह बारकोड स्कैनर करके डेटा इनपुट करता है। इट्स इनपुट्स डेटा बाय स्कैनिंग बारकोड्स। क्वेश्चन नंबर अतिरिक्त क्या हुए लेजर बारकोड रीडर तेज स्कैनिंग के लिए रिटेल रिटोर्स में उपयोगी होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है हमारा भंडारण यानी स्टोरेज से जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे वो 8 क्वेश्चन एमसीक्यू इसमें रखे गए हैं। बाकी आप लोग जो भी ये वीडियो यहाँ तक अगर देख रहे हैं तो कृपया करके अब आपको समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप एक तो हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरा एक काम और है कि आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे डेली मैं क्विज कराता हूँ। आज का जो शाम का टॉपिक रहेगा उसमें 20 टॉप एमसीक्यू सीरीज में ही यही क्विज लाई जाएगी ये कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि ये ताकि रिवीजन भी हो जाएगा लेकिन ये डिफरेंट क्वेश्चन उसमें रखे जाएंगे। ये वाले हटके ही रहेंगे थोड़ा कुछ क्वेश्चन। ठीक है। तो वहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन जरूर करें। क्वेश्चन अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज से रिलेटेड है। ठीक है। तो स्टोरेज में भी क्या क्या आ जाता है, जैसे स्टोरेज में क्या आता है हार्ड डिस्क आ जाती है ना, पेन ड्राइव आ जाता है, सीडी आ जाता है, डीवीडी, मेमोरी कार्ड और एसएसडी। ये क्या हो जाते हैं स्टोरेज के पार्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव एक डैश स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क डिस्क ड्राइव एस डी डी इज अ डैश स्टोरेज डिवाइस। तो ये कैसा है ए प्राइमरी, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर सी टर्सरी, ऑप्शन नंबर डी वोलेटाइल। तो ये है हमारा कैसा, ये है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर सेकेंडरी। एक्सप्लेनेशन हो जाएगा एच डी डी यानी मैग्नेटिक डिस्क का डिस्क पर यानी हार्ड डिस्क जो है ये मैग्नेटिक डिस्क पर स्टोर कर डेटा स्टोर करता है और गैर वोलेटाइल है। एचडीडी स्टोरेज डेटा ऑन मैग्नेटिक डिस्क एंड इज नॉन वोलेटाइल। अतिरिक्त रखते होंगे एसएसडी जो है एसएसडी का कई फुल फॉर्म आ गया तो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। एसएसडी में से तेज और शॉक प्रूफ होते हैं लेकिन महंगे होते हैं ये। ठीक है। पेन ड्राइव का अन्य नाम क्या है, तो व्हाट इज अनदर नेम फॉर पेन ड्राइव। ऑप्शन नंबर ए है रैम, ऑप्शन नंबर बी है यूएसबी एंड फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी है सीपीयू, ऑप्शन नंबर डी है मॉनिटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पेन ड्राइव के तो ये है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यानी फ्लैश ड्राइव। ठीक है। ऑप्शन और यह एक पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज है जो फ्लैश मेमोरी पर आधारित होता है। इट इज पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज बेस्ड ऑन फ्लैश मेमोरी। 64 GB पेन ड्राइव सामान्य है, वे प्लग एंड प्ले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आज का ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी रोम का स्टोरेज क्षमता लगभग कितनी होती है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क लाइक अ सीडी रोम। तो ये कितना होता है 700 MB। ऑप्शन नंबर बी है 1 GB, ऑप्शन नंबर सी है 10 GB, ऑप्शन नंबर डी है 100 GB। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 700 GB। एक और आता है हमारा सबसे छोटा, जैसे के बी होता है ना, फिर उसके बाद एम बी होता है, फिर होता है जी बी। तो ये भी ध्यान रखने हैं, तो इनका भी एक सीरीज पूछा जाता है। इसमें सी डी रोम यानी रीड ओनली ऑप्टिकल स्टोरेज यानी सी डी
रोम इज रीड ओनली ऑप्टिकल स्टोरेज। डीवीडी 4.7 यानी जीबी तक स्टोर करता है, जबकि ब्लू रे जो है 25 जीबी या इससे अधिक। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्लू रे डिस्क मुख्य रूप से डैश के लिए उपयोगी की जाती है। ब्लू रे डिस्क आर प्राइमरली यूज्ड फॉर हार्ड, ऑप्शन नंबर ए है हार्ड डेफिनेशन वीडियो स्टोरेज, हाई डेफिनेशन वीडियो स्टोरेज, ऑप्शन नंबर बी ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर सी सीपीयू कूलिंग, ऑप्शन नंबर डी नेटवर्किंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी यह होता है हाई डेफिनेशन वीडियो स्टोरेज के लिए। एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, यह हाई कैपेसिटी यानी ऑप्टिकल स्टोरेज है। इट इज हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल स्टोरेज। ब्लू रे लेजर की छोटी वेव लेंथ के कारण अधिक डेटा स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, फ्लॉपी डिस्क का आउटडेटेड कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर फ्लॉपी डिस्क बीइंग आउटडेटेड? ऑप्शन नंबर ए है कम स्टोरेज, ऑप्शन नंबर बी है उच्च गति यानी हाई स्पीड, ऑप्शन नंबर सी है वायरलेस, ऑप्शन नंबर डी है क्लाउड आधारित। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी लो स्टोरेज। यह पुराने यह पुराना और मैग्नेटिक स्टोरेज है। इट इज़ एन ओल्ड मैग्नेटिक स्टोरेज। अधिक तथ्य होंगे 1980 में लोकप्रिय था, अब इसकी जगह जो है यूएसबी ने बदल दिया है। ठीक है, यूएसबी आई इसकी। तो दोस्तों ये था हमारा अभी वीडियो के लिए हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज चल रही है। आज हमारा एक 18वां नंबर का टेस्ट है। तो आप लोग ज़रूर इससे जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले सारे जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहेंगे वो सारे चैनल टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किए जाएंगे। नंबर दूसरी में वहाँ पे क्विज होगी। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वहाँ वहाँ उनसे रिलेटेड भी सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्विज और वीडियोज़ इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, और ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाए। ये फ्री ऑफ द कॉस्ट टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी, आप इसमें निश्चिंत रहिएगा। जो टेस्ट यूट्यूब पे होगी वो फ्री में रहेगी, जो क्या बोलते हैं इसे क्विज होगी वो भी फ्री में ही है उसमें, तो उसको भी आप जुड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, NAS यानी नेटवर्क अटैच स्टोरेज क्या है? व्हाट इज NAS यानी नेटवर्क अटैच स्टोरेज है। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिगत स्टोरेज यानी पर्सनल स्टोरेज, ऑप्शन नंबर बी है नेटवर्क पर साझा स्टोरेज यानी शेयर स्टोरेज एंड ऑन नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी है प्राइमरी मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी है इनपुट डिवाइस। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नेटवर्क पर साझा स्टोरी यानी शेयर स्टोरेज ऑन नेटवर्क। एक्सप्लेनेशन हो गया, यह मल्टीपल यूजर एक्सेस के लिए सेकेंडरी स्टोरेज है। इट इज सेकेंडरी स्टोरेज फॉर मल्टी यूजर एक्सेस। होम क्या होगा, NAS जैसे सिनोलॉजी यानी डिवाइस यानी बैकअप के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण क्या है? इंग्लिश में होगा, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। ऑप्शन नंबर ए गूगल ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी रैम, ऑप्शन नंबर सी CPU, ऑप्शन नंबर डी माउस। आप भी बताइए इसका आंसर क्या होगा, लेकिन इसका आंसर अभी गूगल ड्राइव ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। यह रिमोट यानी सर्वर पर डेटा स्टोर करता है। इट स्टोर्स डेटा ऑन रिमोट सर्विसेज। अधिक तथ्य होंगे 15 GB फ्री स्पेस गूगल ड्राइव पर उपलब्ध है, और इन इनक्रिप्शन सुरक्षा प्रदान करता है। टैब ड्राइव मुख्य रूप से डैश के लिए उपयोगी है। ऑप्शन इंग्लिश में है, टैब ड्राइव आर मेनली यूज फॉर। तो ऑप्शन नंबर ए है बैकअप स्टोरेज, ऑप्शन नंबर बी है रियल टाइम प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी है गेमिंग, ऑप्शन नंबर डी है प्रिंटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बैक स्पेस स्टोरेज। यह सस्ता बड़े पैमाने का सेकेंडरी स्टोरेज है। इट इज चीप एंड लार्ज स्केल सेकेंडरी स्टोरेज। मैग्नेटिक टैप यानी कार्टिक टीबी डेटा स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब जो अगला टॉपिक आ जाएगा वो होगा हमारा मेमोरी पेश होगा, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी और इंसर्टेटिव, और एक होती जो एक्सिलरी मेमोरी का है, इसको सहायक मेमोरी कहते हैं हिंदी में। बात करते हैं हम प्राथमिक मेमोरी में हमारा रैम और रोम आ जाता है, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और रोम को कहते हैं हम रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है हमारा हार्ड डिस्क आ जाता है, पेन ड्राइव आ जाता है, क्योंकि ये अभी हमने ऊपर टॉपिक भी कवर कर लिया है। उसके बाद आ जाता है जो एलेक्सरी मेमोरी है यानी सहायक मेमोरी कहते हैं जिसको। इसमें क्या आता है, क्लाउड आ जाता है, स्टोरेज आ जाता है, और एक्सटर्नल डिवाइसेस भी इसी में आ जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है हमारा 19वां क्वेश्चन है, रैम का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी रन एप्लीकेशन मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी राइट एक्सेस मेमोरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
रैम जो है प्राइमरी मेमोरी है जो वोलेटाइल डिवाइस है। तो कई बार क्वेश्चन आता है रैम कैसा है, तो ये वोलेटाइल है। पावर ऑफ होने पर इसका डेटा मिट जाता है। तो रैम क्या है? रैम इज प्राइमरी मेमोरी दैट इज वोलेटाइल डिवाइस, डेटा लॉस्ट ऑफ ऑन पावर ऑफ। ऐसे तहत होंगे DDR4 यानी रैम जो है आधुनिक कंप्यूटर्स में 8 GB या 16 GB सामान्य है। यह CPU के साथ तेज एक्सेस देता है। क्वेश्चन नंबर 20 हुआ है आज का हिंदी में। तो जैसे क्वेश्चन है हमारा, रोम प्राइमरी मेमोरी का कौन सा प्रकार है? विच टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज रोम? ऑप्शन नंबर ए वोलेटाइल, ऑप्शन नंबर बी नॉन वोलेटाइल, ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी एक्सटर्नल मेमोरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। जो रोम है, रोम जो है ये रीड ओनली मेमोरी जो है ये वोलेटाइल मेमोरी है। बूटिंग के लिए फार्मवेयर स्टोरेज स्टोर करती है। रोम जो है, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी स्टोर स्टोर फ्रेमवेयर फॉर बूटिंग, ये बायोस रोम्स में स्टोर होता है और EEP रोम प्रकार का राइटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण क्या नहीं है? तो इनमें से जो चार ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? ऑप्शन नंबर ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर बी SSD, ऑप्शन नंबर सी रैम, ऑप्शन नंबर डी पेन ड्राइव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है रैम। रैम जो है प्राइमरी मेमोरी है जबकि अन्य सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, तो रैम इज प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी एंड अदर्स आर सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी स्थायी स्टोर प्रदान करती है लेकिन रैम से धीमे एक्सेस करती है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा आज का, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? वेयर इज कैजे मेमोरी लोकेटेड? ऑप्शन नंबर ए है CPU के अंदर, इनसाइड CPU, ऑप्शन नंबर बी है ऑन हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी है मॉनिटर इन मॉनिटर। इसका जो क्या है कैश मेमोरी कहाँ होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है इसमें इन कीबोर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ये है CPU के अंदर। यह मेमोरी जो है तेज हिस्सा है जो फ्रीक्वेंटली डेटा स्टोर करती है। इट इज़ द फैट फास्ट पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी एंड स्टोरिंग द फ्रीक्वेंटली डेटा। L1 के एल L1 के सबसे तेज लेकिन छोटा होता है और L3 जो है कई कोर्स शेयर करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा साइक स्मृति यानी एक्सिलरी मेमोरी का अन्य नाम क्या है? व्हाट इज अनदर नेम ऑफ एक्सिलरी मेमोरी? ऑप्शन नंबर ए है प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी है सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी है टर्सरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी है वर्किंग मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी इसको बोलते हैं टार्टरी मेमोरी, टर्सरी मेमोरी सॉरी। ऑप्शन नंबर डी सी इज टर्सरी मेमोरी। तो यह लंबे समय के लिए बड़े डेटा स्टोरेज के लिए उपयोगी है, जैसे टैप्स। इट इज़ यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म लार्ज डेटा स्टोरेज लाइक टेप्स। अतिरिक्त तथ्य होंगे, टर्सरी जो मेमोरी है सबसे सस्ती लेकिन सबसे धीमी होती है। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा है 24वां है, वर्चुअल मेमोरी मेमोरी क्या है? व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी? ऑप्शन नंबर ए है रैम, रैम का विस्तार HDD पर, ऑप्शन नंबर बी है रैम, ऑप्शन नंबर यानी अतिरिक्त रैम, ऑप्शन नंबर सी है रोम का प्रकार यानी टाइप ऑफ रोम, ऑप्शन नंबर डी है क्लाउड स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम का विस्तार HDD पर। यह सेकेंडरी मेमोरी को प्राइमरी की तरह उपयोग करती है। जब रैम भर जाती है, इट इट यूजेज और सेकेंडरी मेमोरी एज प्राइमरी व्हेन रैम इज फुल। पेजिंग और स्वैपिंग द्वारा काम करती है और अधिकता के साथ अधिकता अधिकता से सिस्टम धीमा हो सकती है। तो दोस्तों आज का हमारा जो ये चल रहा है, ये हमारा अभी हम जो वीडियो के लिए टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, ये आज का हमारा 17-18 को टेस्ट सीरीज है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और एक अच्छा सा कमेंट भी दे दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। उसके बाद अगर आप चाहते हो आपको क्विज में जुड़ना है तो इसके लिए जो फ्री ऑफ द कॉस्ट है क्विज है हमारा, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो ये दो काम आप कर लीजिएगा। सारी अपडेट्स वगैरह भी मैं टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देता हूँ या वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एग्जाम मतलब आप उसी भी ढूंढेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, एग्जाम पॉइंट बाय संजय करके नाम से है तो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज का है 25 है, फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज फ्लैश मेमोरी? ऑप्शन नंबर ए है प्राइमरी, ऑप्शन नंबर बी है सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर सी है वोलेटाइल, ऑप्शन नंबर डी है
CPU। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो गया। सेकेंडरी एक्सप्लेनेशन हो जाएगा योर नॉन वॉलेटाइल है और USB और SSD में उपयोग होती है। इट इज़ नॉन वॉलेटाइल एंड यूज इन USB एंड SSD। अधिक तथ्य होंगे एन यानी NAND NAND फ्लैश SSD में उपयोग होती है और NOR यानी बूटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है रजिस्टर मेमोरी का स्तर क्या है? व्हाट इज द लेवल ऑफ रजिस्टर मेमोरी? ऑप्शन ए है प्राइमरी का सबसे तेज भाग, फास्टेस्ट पार्ट ऑफ प्राइमरी। ऑप्शन नंबर बी है सेकेंडरी। ऑप्शन नंबर सी है टर्सरी। ऑप्शन नंबर डी है एक्सटर्नल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यह है फास्टेस्ट पार्ट ऑफ प्राइमरी। क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह CPU के अंदर तत्काल डेटा प्रोसेसिंग के लिए है। इट इज़ इनसाइड ए CPU फॉर इमीडिएट डेटा प्रोसेसिंग। रजिस्टर केवल जो है बाइट्स के आकार के होते हैं, जैसे 64 बिट्स प्रोसेसर में। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट शुरू होने वाला है ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से। इसमें 6 MCQ रखे। इस टाइप पे हमने पार्ट में बांटे हैं। मेरे को लग रहा है आज ज़्यादा लंबा भी वीडियो हो जाएगा, तो अभी आज हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम तक ही देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम ये 6 क्वेश्चन और देख लेते हैं। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा, नहीं तो मैं किसी और वीडियो पे इस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये पूरा तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस हमारा कवर होना ज़रूरी है। चाहे तो उसके बाद क्वेश्चन वो आए ना आए, क्या आता है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कवर हम जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अब आती थी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब आती ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक क्या आता है, विंडो जैसे होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। लाइनेक्स है और मैकोस है और एंड्रॉयड है, जो ये क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट होते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 27वां है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शन नंबर ए है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना, प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी है गेम चलाना यानी ओनली रन गेम्स। ऑप्शन नंबर सी है डेटा प्रिंट करना यानी प्रिंट डेटा। ऑप्शन नंबर डी है वेब ब्राउजिंग यानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो गया। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना होता है, प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक्सप्लेनेशन हो जाएगा OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम संसाधन प्रबंधन, फाइल मैनेजमेंट एंड और सिक्योरिटी संभालता है। OS जो है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज रिसोर्सेज फाइल्स एंड सिक्योरिटी। अतिरिक्त होंगे मल्टीटास्किंग। OS जैसे विंडोज एक साथ कई प्रोग्राम चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है? विच कंपनी डेवलप द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शन नंबर ए है एप्पल। ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर सी है गूगल। ऑप्शन नंबर डी है लिनक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। यह यह GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज़ अ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 11 जो है 2021 में लॉन्च हुआ है, जो टच और AI फीचर्स पर फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य विशेषता क्या है? व्हाट इज द मेन करेक्टर्स ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शन नंबर ए है ओपन सोर्स। ऑप्शन नंबर बी है प्रॉपर्टीज। ऑप्शन नंबर प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर सी इज केवल मोबाइल के लिए। ऑप्शन नंबर डी है गेमिंग के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ओपन सोर्स। यह फ्री और कस्टमाइजेबल है। इट इज़ फ्री एंड कस्टमाइजेबल। उबंटू लिनक्स का लोकप्रिय डिस्ट्रीब्यूशन है और सर्वर में व्यापक उपयोग होता है। बात करते हैं हम आज का 30वां क्वेश्चन है। आज हम 30 ही क्वेश्चन लगते हैं यार, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है सबको, है ना। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ उपयोग किया जाता है? वेयर इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड? ऑप्शन नंबर ए है एम्बेडेड सिस्टम लाइक ऑफ मेडिकल डिवाइसेज। ऑप्शन नंबर बी है डेस्कटॉप गेमिंग यानी डेस्कटॉप गेमिंग। ऑप्शन नंबर सी है वेब ब्राउजिंग। ऑप्शन डी है प्रिंटिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी एम्बेडेड सिस्टम्स लाइक मेडिकल डिवाइसेज। इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा तथ्य देख लेते हैं। यह तत्काल प्रतिक्रिया देता है। इट्स प्रोवाइड इमीडिएट रिस्पॉन्स। जैसे है इसमें VX वर्क्स होते हैं RTOS और स्पेस क्राफ्ट में
नासा द्वारा उपयोग होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम वीडियो यहीं पर रखते हैं। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। वैसे ये पूरी वीडियो मैंने बना रखी है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, 100+ ही क्वेश्चन है। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो मेरे को ज़रूर कमेंट करना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर लेके आऊँगा। और क्योंकि ये काफ़ी उपयोगी भी है, ये हर एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ इस पे वीडियो होना ज़रूरी है। नंबर दूसरी बात ये, अभी हमारा एडीओ के एग्ज़ाम्स के लिए तो इसका जो ये टॉपिक दिए हैं ये स्पेशली एडीओ एग्ज़ाम्स में दिए गए हैं, मतलब उसका सिलेबस है, तो इससे रिलेटेड अभी ये वीडियो बन रही है, उसके रिलेटेड ये एमसीक्यूज़ फॉर्म शुरू किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।